अनिरुद्ध जी, हम बात करें जेजेपी की। जेजेपी इनेलो एक ही पार्ट है, बी पार्ट मानते हैं हम उसका। अगर आज दुष्यंत चौटाला की बजाय अभय सिंह चौटाला की पार्टी के 10 विधायक होते तो अभय सिंह चौटाला भी बीजेपी के साथ ही जाते, क्योंकि 1998 की बात करें तब भी इनेलो पार्टी बीजेपी के साथ गई थी। अब जेजेपी पार्टी बीजेपी के साथ गई है। आने वाले समय में अगर दुष्यंत चौटाला की बजाय अभय सिंह चौटाला सत्ता के करीब आते हैं, अपनी सीटें निकाल लेते हैं, क्या आपको नहीं लगता वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे? देखो भाई साहब, वो तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई संभावना नहीं है। राजनीति में हर चीज़ संभव है। साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अभी मैं फ़िलहाल हूँ उचाना हलका में। तो आज हमारे साथ हैं इनेलो के युवा नेता अनिरुद्ध खटखड़ जी। तो आज हम उनसे जानते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में और किसानों का जो मुद्दा चला हुआ है तो उसके बारे में। तो नमस्कार अनिरुद्ध जी। नमस्कार अमन भाई। अनिरुद्ध जी, जैसे कि अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तो उचाना से जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, सत्ता से पहले तो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब उचाना से तो आपको क्या लगता है किसानों के लिए जो वो बात कर रहे थे, क्या वो उस बात पर आज खरा उतरेंगे? भाई साहब देखो, आज की बात करते हैं तो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है दुष्यंत चौटाला जी। जहाँ तक हमने आज तक में भी डिबेट देखी थी तो दुष्यंत चौटाला जी ने जो कृषि के तीनों काले कानून हैं उनका खुलकर समर्थन आज तक के चैनल पे भी किया है। और जहाँ तक बात है 2019 का जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला जी अपने आप को किसानों के नेता कहते थे, लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव के जब रिजल्ट्स आए तो 10 सीटें उनकी पार्टी जीत कर विधानसभा में गई। तो उन्होंने किसानों के बीजेपी को किसानों के उसमें वोट दी। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था दुष्यंत चौटाला जी को, लेकिन उन्होंने वहाँ बीजेपी की अदालत में जाके अपने आप को समर्पित कर दिया कि हम बीजेपी की कठपुतली है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने ना किसानों की पहले कभी सुनी और ना आज दुष्यंत चौटाला जी किसानों की सुन रहे हैं। अनिरुद्ध जी, उचाना जो विधानसभा है दुष्यंत चौटाला की, उसमें आपको क्या लगता है लोगों में कितना रोष है दुष्यंत के प्रति? आज बिल्कुल भाई साहब, आप किसी गांव में चले जाओ, उचाना शहर की बात कर लो, आज दुष्यंत चौटाला जी का खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में भी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी मैदान छोड़कर यहां से भाग जाएंगे। उनका इतना विरोध है आज के टाइम में। अनिरुद्ध जी, हम आपकी पार्टी की बात करें तो इनेलो पार्टी की बात करें तो जो अभय सिंह चौटाला हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जो आज के मौजूदा हालात हैं, आज जो विपक्ष से अविश्वास प्रस्ताव लाई है, उस इस्तीफे से जो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया है, उससे आपको क्या लगता है, खट्टर जी को फ़ायदा है या किसानों को फ़ायदा है? देखो भाई साहब, अभय सिंह चौटाला जी का जो खुले तौर पे हम कहें तो अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे का फ़ायदा किसानों को है। क्योंकि कैसे फ़ायदा है? जब आज मौका था किसानों के पक्ष में वोटिंग करने का, तो आज उनके हाथ में वोट करने का जो हक था वो चला गया है। भाई साहब देखो, मैं बता देता हूँ, हमारी पार्टी का अभय सिंह चौटाला जी इकलौते विधायक थे। अगर हम आज किसानों के पक्ष में वहाँ मतदान करते हैं विश्वास प्रस्ताव के लिए, तो अब हम आज खुलकर किसानों के साथ खड़े हैं इस्तीफा देकर। हमारे एक वोट से ना तो किसानों को वहाँ कुछ होना था। विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में। अनिरुद्ध जी, अगर आज अभय सिंह चौटाला विधानसभा में होते तो किसानों के पक्ष में वोट करते, सरकार को गिराने में मदद करते विपक्ष की, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो बाहर हैं विधानसभा से, किसानों की मदद नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है? भाई जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक विधायक, हमारा इकलौता विधायक, अगर हम विधानसभा में होते तो किसानों के पक्ष में मतदान करते, तो हमारे एक उससे जो अविश्वास प्रस्ताव है, एक विधायक से सरकार टूटने का तो मैं मानता हूं कि शायद नहीं टूटती। हमारे हम किसानों के पक्ष में भी विपक्ष को मजबूती मिलती ना। नहीं, विपक्ष को मजबूती मिलती, मैं मानता हूं विपक्ष को मजबूती मिलती, लेकिन एक सीट से कितनी मजबूती मिलती? अगर हरियाणा के लोग, बूंद बूंद से सागर बनता है अनिरुद्ध जी। बिल्कुल बूंद बूंद से सागर बनता है, मैं मानता हूं, लेकिन आज हम खुले तौर पे किसानों के पक्ष में खड़े हैं, इस्तीफा देकर खड़े हैं। तो वही काम अगर हम विधानसभा में इकलौते विधायक के तौर पे करते तो वही बात थी कि भाई हम किसानों के पक्ष में, वहाँ भी हमें समर्थन करना था, लेकिन हमने इस्तीफा दे के आज भी किसानों के पक्ष में समर्थन कर रखा है खुले तौर पर। अनिरुद्ध जी, जैसे कि जींद जिले में 5 विधानसभा आती हैं, हर ज़िले में जैसे जो विधायक है जिस पार्टी का, वहाँ के क्षेत्र के जो विधानसभा के जो किसान हैं, जैसे कल जुलाना में, सिंधवी खेड़ा में, उचाना से जो किसान हैं टोल प्लाजा से,
दुष्यंत चौटाला की जी दफ्तर में गए थे इस वो ज्ञापन देने के लिए, भाई आप सरकार का विरोध करो और कानून जो है उसका विरोध करो, आप किसानों के पक्ष में वोटिंग करो। तो ऐसे ही जुलाने में गए थे तो उन किसानों ने कहा अगर जो विधायक हैं, जो दुष्यंत चौटाला हैं, जो जींद से विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, अगर वो सरकार के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो किसान उनका खुलकर विरोध करेंगे। उस पर क्या विचार है आपके? भाई साहब देखो, जो भी आज किसानों के खिलाफ खड़ा है उसका किसान खुलकर विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में उनको उनका आईना पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि आने वाले चुनाव में मैं मानता हूँ कि जो आज किसानों के खिलाफ खड़े हैं उनको रत्ती भर भी लोग आगे विधानसभा में भेजने का काम नहीं करेंगे। अनिरुद्ध जी, एक बात करें तो कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस की बात करें या हम जेजेपी की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, वो नेता कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के दबाव में इस्तीफ़ा दिया है, या मतलब कहें कि उन्होंने अपने राजनीतिक फ़ायदा देखने के लिए इस्तीफ़ा दिया। तो उस पर क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, और यहाँ भारतवर्ष में मैं मानता हूँ कि 4700-4800 के करीब विधायक है, अभी तक एक भी विधायक ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। सिर्फ अभय सिंह चौटाला इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफ़ा दिया है। और जहाँ तक हम देखते हैं, हम टिकरी बॉर्डर पे भी गए, सिंगू बॉर्डर पे भी गए, गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए, तो किसानों की हर जगह ये मांग थी कि भाई जो हरियाणा प्रदेश के या पंजाब के थे वो विधायक इस्तीफ़ा दे, सांसद इस्तीफ़ा दे। किसी भी सांसद और विधायक ने ये स्टेप नहीं उठाया। अभय सिंह चौटाला जी इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के साथ खड़े होने का काम किया। और जहां आप बात करते हो बीजेपी के दबाव की, तो एक विधायक है, उसमें दबाव वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि अगर 10-12 हमारे विधायक होते, तो अगर हमारे सारे विधायक इस्तीफ़ा देते तो तब तो मैं मानता था कि बीजेपी की 40 सीटें हैं और 90 में से 10 विधायक हमारे होते तो 80 में उनकी सरकार बिना जेजेपी के बन जाती। अगर हमारे विधायक इस्तीफ़ा देते तो एक विधायक से बीजेपी के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अनिरुद्ध जी, हम बात करें जेजेपी की, जेजेपी इनेलो एक ही पार्ट है, बी पार्ट मानते हैं हम उसका। अगर आज दुष्यंत चौटाला की बजाय अभय सिंह चौटाला की पार्टी के 10 विधायक होते तो अभय सिंह चौटाला भी बीजेपी के साथ ही जाते। क्योंकि 1998 की बात करें तब भी इनेलो पार्टी बीजेपी के साथ गई थी, अब जेजेपी पार्टी बीजेपी के साथ गई है। आने वाले समय में अगर दुष्यंत चौटाला की बजाय अभय सिंह चौटाला सत्ता के करीब आते हैं, अपनी सीटें निकाल लेते हैं, क्या आपको नहीं लगता वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे? देखो भाई साहब, वो तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई संभावना नहीं है। राजनीति में हर चीज़ें संभव है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर बीजेपी 1998 में देखें तो बीजेपी हमारा सहयोगी दल था, तो हम मुख्यमंत्री थे, बीजेपी हमारा हिस्सा था। तो आने वाले समय में भी अगर हम ऐसा कुछ होगा तो हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी हमारे सहयोगी दल के रूप में हो सकती है, राजनीति में सारी संभावनाएं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले चुनाव में लोग बीजेपी को उसका ग्राउंड दिखा देंगे कि वो कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। अनिरुद्ध जी, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, हम मानते हैं ये बात, राजनीति में कुछ भी बात संभव है। आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो बीजेपी पार्टी को जनता आईना दिखाने का काम करेगी, यही काम जनता ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी किया था। जनता ने नाराज़ होकर जेजेपी पार्टी पर जो विश्वास जताया था, लेकिन उसी विश्वास का जो दुष्यंत चौटाला ने गलत प्रयोग किया और बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। तो इसी प्रकार आपकी जो पार्टी है इनेलो, वो भी आने वाले समय में जनता का वोट लेकर बीजेपी के विरोध में वोट जाएगा आपकी पार्टी को। अगर गया तो वो भी तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वो धोखा नहीं होगा जनता के साथ? भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, हम बीजेपी के दरबार में ना पहले कभी झुके हैं, ना कभी आगे। 1998 की जहाँ बात है, बीजेपी हमारे साथ थी। बात तो वही है ना? नहीं, बात तो वही है, लेकिन हम मेन दल पार्टी के रूप में थे। जो हमारी पार्टी थी वो मेन रूप में थी, लेकिन बीजेपी हमारी सहयोगी दल थी, मैं मानता हूँ। लेकिन आगे भी हम किसानों के साथ कुछ भी हो जाए, किसानों के साथ विश्वासघात। अनिरुद्ध जी, बात तो वही है ना, तरबूज चाकू पे गिरे, चाकू या तरबूज पर गिरे, बात तो वही है ना। आना तो घूम फिर के बीजेपी के साथ है ना? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देखो कंडीशंस होती है। अगर हमारी पार्टी
पूर्ण रूप से बहुमत में आती है तो हमें बीजेपी की क्या जरूरत है। और ऐसी बात भी नहीं है, वो तो जैसे टाइम ये तो जेजेपी पार्टी भी कहती है अगर हमारा पूर्ण बहुमत होता तो हमें बीजेपी के साथ जाने की जरूरत नहीं होती। जेजेपी को तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। जेजेपी की बिना सरकार बन रही थी बीजेपी की निर्दलीय विधायकों के साथ। जेजेपी तो अपने फायदे के लिए गई है। जेजेपी ने तो अपने फायदे के लिए इनेलो को तोड़ दिया। जेजेपी के लोग तो किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया जेजेपी के लोगों ने। तो जेजेपी तो अपने फ़ायदों के लिए, वो तो अपने पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन है। वो भी एक अंबानी अडानी की तरह, वो भी हरियाणा के अंबानी अडानी है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। वो पैसा कमाने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं। आज आप देखें शराब घोटाला था, उसके बाद जो जीरी का घोटाला था। तो आज जेजेपी अगर बीजेपी से दूर भी जाना चाहे तो वो दूर नहीं जा सकते। अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला विपक्ष में थे, सत्ता से बाहर थे, उस समय दुष्यंत चौटाला किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, 5100 रुपये पेंशन की बातें करते थे। लेकिन अब वो सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादों को भूल गए हैं। लेकिन इसी प्रकार अभय सिंह चौटाला सत्ता से बाहर किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कैसे विश्वास करें सत्ता में आने के बाद दुष्यंत चौटाला की तरह अभय सिंह चौटाला नहीं बदलेंगे? भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर इतिहास उठा के देखें तो जननायक चौधरी देवीलाल ने किसानों की बात करी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। मेरा एक बीच में आपका क्वेश्चन रोकता हूँ, मैं जो सवाल है, आप ये बताएं देवीलाल की विरासत का हकदार कौन है? दुष्यंत चौटाला दावा ठोकता या अभय सिंह चौटाला दावा ठोकता, लेकिन असली हकदार कौन है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। मैं आपको बात बताता हूँ भाई साहब, जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जहाँ भी किसानों की बात आई, गरीब की बात आई, मजदूर की बात आई, कमेरे की बात आई, तो चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति से परे हटकर सबका साथ देने का काम किया। उसी तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किसानों का, गरीब और कमेरे का साथ दिया। उसी प्रकार आज जब किसानों के साथ ये 3 काले कानून किसानों पे थोपे है सरकार ने, उसी कड़ी में अगर हम देखें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल की असली विरासत का हकदार कौन है। क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल ने कभी किसी पार्टी के नाम पे वो नहीं किया। वो जो भी पार्टी और जो भी सिंबल बनाते थे उसी सिंबल पे वो जीत जाते थे, क्योंकि वो किसानों के हक की बात करते थे, किसान उनके साथ खड़े थे। तो इसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी आज किसानों की बात करते हैं। हम अगर मेल जोल देखें तो चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर आज कोई चला हुआ तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। तो चौधरी देवीलाल की असली विरासत के हकदार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि सत्ता में आने के बाद दुष्यंत चौटाला की तरह क्या अभय सिंह चौटाला नहीं बदलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे भाई साहब। हमारा जो किसानों का है, गरीब का, कमेरे का है, जो भी हम हमारे मैनिफेस्टो में जो भी हमारी पार्टी वायदे करती है, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उन वायदों को पूरा करती है। मैं अभी आपको रोकता हूं। आपने कहा हमारी पार्टी जो वायदे करती है उन वायदों को पूरा करती है। अभी हम पिछले दशक की बात करें, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वादा किया था कि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो बिजली के बिल माफ़ होंगे, उस वायदे पे हरियाणा में जो इनेलो की सरकार बनी थी, उसी के दौरान कंडेला गांव के जो लोग थे वहां पर उन्होंने गोलियां चलवाने का काम किया था। वहां पर बिजली का जो बिल था उसका सबसे बड़ा मुद्दा था, उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया था। देखो भाई साहब, कई बार प्रदेश में अलग तरह की कंडीशंस भी पैदा हो जाती है, लेकिन उस दौरान की हम बातें करें तो उस दौरान का मेरे को इतना ज़्यादा तो पता नहीं है, क्योंकि हम उस दौरान बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान का हमें कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है। नहीं, लेकिन अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं ना। लेकिन हमें बड़े बुजुर्गों से भी सुनने में आता है कि जो कंडेला में हुआ था, वो जो कुछ भी हुआ था वो गलत हुआ था। लेकिन उसके पीछे भी हम देखें तो ये जेजेपी वाले जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कोई गलती नहीं थी। वो भी मजबूरन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कंडेला कांड करवाने में बताते हैं कि अहम भूमिका डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की थी। यही जेजेपी के लोग थे उसमें भी। अनिरुद्ध जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध खटकर जो इनेलो के नेता हैं उचाना से। तो साथियों, आपने इनके विचार जाने, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आने वाले समय में। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ भी जा सकती है, राजनीति में हर बात संभव है। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद।